Hello everyone, good morning to all of you. So here we are with analogy part 2. Okay, आज के वीडियो में we are going to discuss on some problems. कुछ questions को हम यहाँ पे solve करेंगे in this video. Okay, ये questions आपके word analogy based होंगे. But before that कि हम questions की तरफ आगे बढ़े, let's see कि हमने last video में किस बारे में बात की थी. तो in the last video हमने concept समझा था analogy का, है ना. कॉन्सेप्ट समझा था एनालॉजी का कि अगर आपके पास एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो इसे आप सॉल्व कैसे करने वाले हो. ओके, एंड टाइप्स ऑफ एनालॉजीज की भी बात की थी. टाइप्स ऑफ एनालॉजीज की भी बात की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके की एनालॉजी होती है जिन पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं. द फर्स्ट वन इज वर्ड एनालॉजी, सेकेंड वन इज लेटर एनालॉजी एंड द थर्ड वन इज नंबर एनालॉजी. तो आज की वीडियो में हम वर्ड एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. So let's move on to the questions first. So here is the question number 1. Right. Now question में आपसे पूछ रहा है Algeria is related to Algiers, then Albania will be related to which one? Options आपके पास है तिराना, एंडोरा, लुआंडा एंड काबुल. अब देखो लास्ट वीडियो में ही मैंने आपसे बोला था कि आपको अगर वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करना है तो 2 चीजें आपके पास जरूर होनी चाहिए. कौन कौन से? एक तो आपको वोकैब होना चाहिए क्योंकि वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बनाए जाते हैं ऑन एनालॉजी. ओके, और दूसरा आपको जीएस आनी चाहिए. जनरल साइंस या आप कह लो जनरल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए. ओके, नाउ यू कैन सी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका कैसा है, कंट्री रिलेटेड है ना. कंट्री रिलेटेड है, अल्जीरिया इज द कंट्री, राइट. तो कंट्री रिलेटेड है तो दैट मीन्स कि आपका जीएस अगर आपको नहीं पता कि ये कंट्री है तो हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट. ओके, सो जीके भी आपको यहाँ पे अपनी स्ट्रॉन्ग करनी होगी. इससे 2 फायदे होंगे बच्चे. एक तो रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व होगा, ऊपर से जीएस में अगर आ गया तो बढ़िया ही बढ़िया हो जाएगा, है ना. मजा ही आ जाएगा फिर तो. नाउ कम टू द क्वेश्चन. यहाँ पे हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है कि हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. सेम वे में आपको इन दोनों पे लगाते हुए, सेम नेचर लगाते हुए आपको यहाँ पे अल्बानिया से रिलेटेड कौन सा वर्ड हो रहा है ये फाइंड आउट करोगे. अगर हम बात करें अल्जीरिया और अल्जायर्स की तो इट इज द कैपिटल ऑफ अल्जीरिया. इट इज द कैपिटल ऑफ अल्जीरिया. ऑलराइट, नाउ दैट मीन्स कि आपको अल्बानिया की कैपिटल फाइंड आउट करनी है. अल्बानिया की कैपिटल फाइंड आउट करनी है. कैपिटल ऑफ अल्बानिया यू नीड टू फाइंड आउट टू गेट द आंसर हियर, राइट. तो अल्बानिया की कैपिटल होती है तिराना, जो कि ऑप्शन 1 में गिवन है आपको, तिराना. ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1. बट अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें तो सी एंडोरा इज नॉट अ कैपिटल. इट्स नॉट अ कैपिटल, इट्स अ कंट्री इटसेल्फ. इसकी जो कैपिटल होती है दैट इज अंडोरा ला वेला. ओके, दैट इज अंडोरा ला वेला. लुआंडा इज द कैपिटल ऑफ अंगोला. या लुआंडा इज द कैपिटल ऑफ अंगोला एंड ऑब्वियसली काबुल के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा. काबुल इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान. बट द करेक्ट आंसर हियर इज तिराना. अल्बानिया इज रिलेटेड टू तिराना. आई होप दिस इज क्लियर, राइट. नाउ अगर अब ये क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है. ओके, सी क्वेश्चन नंबर 2 इज Bangladesh is related to Dhaka in the same way Brazil is related to which one? See, जो पहला क्वेश्चन था वो इस तरीके से था. पहला क्वेश्चन जो दिखाया था मैंने आपको that is Algeria is related to Algiers, right. इस तरह से गिवन था ना. क्वेश्चन फ्रेम मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया. आपको क्वेश्चंस दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं. सो डोंट गेट कंफ्यूज कि मैम उधर तो ये था इधर ये क्या हो गया. जो बच्चे नए हैं उनके लिए ये मैं बता रही हूँ. जो पुराने हैं जिन्हें पता है उनके लिए तो बस क्वेश्चन सॉल्व करो, आगे बढ़ो, राइट. ओके, तो सी क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है? बांग्लादेश इज रिलेटेड टू ढाका इन द सेम वे ब्राजील इज रिलेटेड टू विच वन? यू ऑल नो कि ढाका इज द कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश, राइट. अगेन कंट्री एंड कैपिटल. सी अगेन कंट्री एंड कैपिटल आ रहा है. सो दैट मीन्स कि ब्राजील की भी कैपिटल आपको फाइंड आउट करनी है. तो क्या होगी? ब्रुसेल्स, ब्राजीलिया, सोफिया या ओटावा? कौन सी होगी? क्या हो सकती है? आई एम गिविंग यू टाइम. ब्राजीलिया, करेक्ट. ब्राजीलिया इज द कैपिटल सिटी ऑफ ब्राजील. मैच नहीं करता ब्राजीलिया ब्राजीलिया.
Brazil, Brasilia, right? But what about the rest of the options? Brussels is the capital of Belgium. Brussels जो है वो कैपिटल है बेल्जियम की. Alright, sorry, let me correct it here. Belgium. Okay, Brasilia is the capital of Brazil and Sofia is the capital of Bulgaria. Bulgaria. And Ottawa is the capital of Canada. Just give me a minute. Yeah. Now, थोड़ा अच्छे से लिख देना, नहीं तो मजा नहीं आएगा. Okay, तो see, Ottawa is the capital of Canada. देखो, क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन उससे आपको 3 के ऑप्शंस भी सॉल्व होते हुए मिल जाएंगे. तो सिर्फ आपको आंसर्स पे ध्यान नहीं देना है बच्चे, आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना उनको भी साथ में देखते चलना, क्योंकि वो आगे क्वेश्चंस हो सकता है उस पे आ जाए. मैंने यहाँ पे डाला है ब्राजीलिया और ब्राजील एंड ब्राजीलिया से रिलेटेड, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्रुसेल्स और बेल्जियम से रिलेटेड मिल जाए. तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस को भी ध्यान में रखते हुए चलना है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर जब आप वीडियो देख रहे हो. इन दैट केस ओके, सो नाउ दिस इज क्लियर कि हमारे पास आंसर क्या है, ऑप्शन बी. तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लेट्स सी, आगे चल के देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन है. सो हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 3. Hirakud is related to Mahanadi, then Nagarjuna Sagar is related to which one? Now देख के ही समझ में आ गया होगा. हीराकुड इज व्हाट? डैम. हीराकुड एक क्या है? डैम है. नागार्जुना क्या है? डैम है. महानदी क्या है? रिवर है. सो दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे रिवर फाइंड आउट करनी है. हीराकुड डैम जो है वो महानदी पे सिचुएटेड है. इन सेम वे नागार्जुना सागर जो डैम है वो किस नदी पे, किस रिवर पे सिचुएटेड है, यू नीड टू नो दैट ऑल्सो, राइट. तो सी, यहाँ पे क्या आंसर होगा ये आप लोग बताओ जल्दी से. एग्जैक्टली द करेक्ट आंसर इज कृष्णा रिवर. नागार्जुना सागर जो है वो कृष्णा रिवर पे सिचुएटेड है. ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन बी. ना आपका काम यहाँ पे ये है कि आप पता करो नर्मदा नदी पे कौन सा आपका डैम है, कावेरी पे कौन सा डैम है, सतलज पे कौन सा डैम है. बिकॉज बच्चे ये बहुत ज्यादा तुम्हारे में आता है और बहुत इजी होता है याद करना. अगर कोई एक चीज आपको 2 जगह फायदे देती है तो कोई वो नहीं है, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा बट याद कर लेना. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आगे चलते हैं, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है. ओके, नाउ the question number 4 is abate is related to which one if abandon is related to impulse. आपसे पूछ रहा है, एक वर्ड दिया है आपके पास abate, ये किससे रिलेट करेगा? you got the 4 options here. Subside, advance, extend, raise. Okay, in the same way abandon is related to impulse. यहाँ पे जो let's say कि this is the first word, this will be the second word, this will be the third word and ये क्या हो गया? fourth word. तो मतलब यहाँ पे थर्ड का फोर्थ से रिलेशन देके रखा है. 1 2 से कैसे रिलेट करेगा, इन अ सेम वे आपको फाइंड आउट करना है. ओके, ना सी, सबसे पहले यहाँ पे आप देखते ही समझ रहे हो कि ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं. वो कैब आपको आनी चाहिए तभी तो सॉल्व कर सकोगे. तो सबसे पहले देखते हैं अबैंडन और इम्पल्स का मतलब क्या होता है. सी, अबैंडन का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है दैट इज leave behind, let me write it here, leave behind, छोड़ देना कोई भी चीज, without thinking consequences, without thinking consequences. मतलब कोई भी चीज पीछे छोड़ देना. कोई काम आप कर रहे हो, कोई चीज आप कर रहे हो, किसी पर्सन को छोड़ देना बिना ये सोचे कि इसके जो एक्शन आपने लिया है इसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे क्या होंगे, राइट. अबैंडेंस मीन्स ये होता है. इम्पल्स का मतलब भी होता है कि बिना सोचे, इम्पल्स पे आके काम करना, बिना सोचे समझे कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं. कोई वर्क करना, किसी को छोड़ देना, कोई चीज बंद कर देना. हम ऐसा कहते हैं ना कि इम्पल्सली उसने ये काम बंद कर दिया, राइट. तो ये भी क्या है? विदाउट थिंकिंग कॉन्सिक्वेंसेस, राइट. कोई भी काम करना विदाउट
thinking consequences, right? Consequences. Now they are in similar in nature. ये दोनों क्या है? अबेंडन और इम्पल्स किस तरह से रिलेटेड है? सिमिलर इन नेचर, सिमिलर इन नेचर, राइट? तो दैट मीन्स कि अबेट से रिलेटेड जो वर्ड आपको फाइंड आउट करना है वो कुछ सिमिलर हो नेचर में, दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर हो, मतलब सिनोनिम्स आप बेसिकली निकाल लो यहाँ पे। तो अबेट का मतलब क्या होता है बच्चे? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो अबेट मीन्स होता है डिक्रीज हो जाना क्वांटिटी में, या कम हो जाना, लेस हो जाना, दैट इज व्हाट? दैट इज अबेट। क्या होता है इसका मतलब? लेट मी राइट इट हियर, लेस, डिक्रीज, राइट? किस क्वांटिटी में या किसी भी चीज में कम हो जाना, दैट इज कॉल्ड व्हाट? अबेट। तो अब ऑप्शंस आपके पास है सबसाइड, एडवांस, एक्सटेंट, रेज। एडवांस मतलब बढ़ना, एक्सटेंट मतलब बढ़ना, है ना? रेज मतलब भी क्या? बढ़ना, इंक्रीज होना। इन तीनों का मतलब क्या है? इंक्रीज होना, इंक्रीज होना। सबसाइड मतलब क्या होता है? कम होना, कम होना, डिक्रीज होना। तो अब यहाँ पे आपको ये दोनों क्या थे? एक दूसरे के सिनोनिम्स बन रहे थे, सिमिलर हो रहे थे नेचर में। आपको भी क्या चाहिए था? सिमिलर वर्ड चाहिए था टू अबेट, राइट? अबेट से रिलेटेड सिमिलर वर्ड चाहिए था आपको। तो इट विल बी सबसाइड, जिसका मतलब क्या होता है? डिक्रीज, डिक्रीज होना, लेस होना। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसाइड। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे। ओके, नाउ दिस इज कार्डियोलॉजिस्ट इज रिलेटेड टू हार्ट, देन नेफ्रोलॉजिस्ट इज रिलेटेड टू विच वन? नाउ सी, आपको पता है कार्डियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो हार्ट की डिजीज, मतलब हार्ट की जो भी डिजीज होती है उसको देखते हैं, उसको ठीक करते हैं, है ना? वो डॉक्टर्स, दोज डॉक्टर, दोज, just give me a second, not those. Cardiologist is related to heart, मतलब वो डॉक्टर जो कि हार्ट से रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड बीमारी को सही करते हैं, डिजीज को सही करते हैं। दे आर कॉल्ड कार्डियोलॉजिस्ट, दे आर कॉल्ड कार्डियोलॉजिस्ट। तो इन अ सेम वे नेफ्रोलॉजिस्ट किसे कहा जाता है? आपको फाइंड आउट करना है, राइट? तो नेफ्रोलॉजिस्ट वो होते हैं जो किडनी रिलेटेड, जो कि किडनी रिलेटेड, फिर से यहाँ पे, राइट? नाउ दिस इज फाइन। ओके, किडनी रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, डिजीज होती हैं, उनको सही करते हैं, उनको देखते हैं। दे आर कॉल्ड नेफ्रोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन बी, किडनी। ना बट आपका काम क्या है? ब्रेन रिलेटेड जो भी बीमारियां देखता है उसको क्या कहते हैं, ये फाइंड आउट करना है आपको। एंकल्स रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं उसको कौन सा डॉक्टर देखता है, उसे क्या कहते हैं, वो भी आपको याद रखना है। लंग रिलेटेड भी आपको याद रखना है। देखो, ऑप्शंस में भी जाना है, उन्हें भी पढ़ लेना है, ताकि आगे क्वेश्चन उनपे बनते हैं तो आप इजिली सॉल्व कर सको, राइट? सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। नाउ in the next session we are going to take some more examples on word analogy। उन पे कुछ और questions हम solve करेंगे ताकि आपको clear हो सके कि actual में आपको करना कितना है और किस level तक के questions पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आज के questions जितने भी थे वो आप कह सकते हो easy to moderate level थे, high नहीं किया था, but you are going to expect कि नेक्स्ट में आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ करके मिलेगा। ऐसे कुछ वर्ड्स जो आपसे पूछे गए हैं बट बेसिकली आपको याद नहीं होते हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो, नॉट नाउ। ओके, बट प्रैक्टिस जरूर कर लेना ढेर सारी, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको आगे क्वेश्चंस में, एग्जामिनेशंस में ना फेस करनी पड़े। फॉर नाउ दिस इज गुड। ओके, राइट? ओके, so keep yourself healthy and do more practices. All right, for now that is it. Goodbye. Thank you.